हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। इस वीडियो में हम जानते हैं कि वो कौन से मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसको हम टारगेट कर सकते हैं अगर हमारा स्कोर 500 से कम आ रहा है। कुछ इसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, कुछ इसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, कुछ डेंटल कॉलेजेस भी हैं। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको चाहता हूं कि एक वीडियो में मिल जाए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो स्टूडेंट्स को। एक चीज़ जो आपको नोट करके रखनी पड़ेगी वो ये है कि काउंसलिंग कैसे करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि आप फोकस करो काउंसलिंग के टाइम पे। अब एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि अगर हमारा स्कोर 500 आ रहा है तो हमारा स्कोर क्या रहने वाला है। तो यार देखो, स्कोर के लिए हमने क्या किया है, एक टूल बनाया है, रैंक वर्सेस स्कोर। तो मेरा अगर स्कोर आता है 500 का, एक्सपेक्टेड देखते हैं, अगर हम 500 अगर हमारा स्कोर आ रहा है और यहाँ पे आके हमने कैलकुलेट किया तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अराउंड 60,000 से लेके 1,25,000 के बीच में आपकी रैंक आएगी। एक्सपेक्टेशंस हैं। ओके, तो इससे हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है, हमें ये समझ में आ रहा है कि हम इस रैंक पे बैठने वाले हैं, अराउंड इस रैंक पे बैठने वाले। तो अब हमें कॉलेजेस टारगेट करने होंगे, समझने पड़ेंगे कि कौन से सही कॉलेजेस हैं। आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप वेट नहीं करना चाहते हो, आप अपने एंड से भी रिसर्च करना चाहते हो, तो हमने एक टूल बनाया है नीट के लिए जिसमें ऑल इंडिया कॉलेजेस का इन्फॉर्मेशन है। नीट का कॉलेज प्रिडिक्टर, आप यहाँ पे जाके अपनी रैंक डालिए, अपना कोटा चूज़ करिए, कैटेगरी, और प्रिडिक्ट करिए कि कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ वीडियोस में हम वो इन्फॉर्मेशन ना दे पाएँ। तो अगर आप चाहते हो इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन, एक खुद से रिसर्च करना चाहते हो, डेटाबेस रिसर्च करना चाहते हो, तो यार ये टूल आप यूज़ कर सकते हो। नीचे लिंक दिया गया है। हाँ, लेकिन हाँ ये चीज़ है, ये टूल पेड रहेगा। अभी इसका प्राइस है 199, लेकिन हो सकता है इसकी प्राइस बदल जाए, आगे इंक्रीज हो जाए। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं जिसके लिए आप आए थे यहाँ पे जानने के लिए कि 500 से स्कोर पे क्या हमारा कोर्स रहेगा। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप दूसरे टूल्स एक्सेस करना चाहते हैं तो इस लिंक पे जाइए, आपको दूसरे टूल्स मिल जाएंगे जैसे कि एम्स प्रेडिक्टर, आयुष काउंसलिंग के प्रेडिक्टर, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो अब अगर हमारी रैंक अराउंड 85,000 से 90,000 आ रही है तो हम ये कुछ कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि शहीद लक्ष्मी नायक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, आपके पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामती। ये कुछ इंस्टीट्यूशन है जो हम टारगेट कर सकते हैं अराउंड 80,000 से लेके 90,000 की रैंक पे। फीस यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड फीस है, चेंज होगी, चेंज जो भी होगी वो आपको मिल जाएगी, लेकिन एक्सपेक्टेड फीस आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर अगर 90,000 से 95,000 की बात करूं तो यहाँ पे आप इन इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर सकते हो, जैसे कि मुर्शिदाबाद में हो गया, गोंडिया में हो गया, जालगांव में हो गया। ये कुछ कॉलेजेस हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो 90,000 से 95,000 की रैंक पे। फिर हमारे पास आता है 95,000 से लेके 1 लाख तक। तो 1 लाख में आप कुछ ये वाले इंस्टीट्यूशन टारगेट कर सकते हैं, ये वाले इंस्टीट्यूशन आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि 2 इंस्टीट्यूशन मुंबई में आपको दिख रहे हैं, 2 इंस्टीट्यूशन आपको मुंबई में दिख रहे हैं, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड फीस आप देख सकते हो, समझ सकते हो। फिर 1 लाख से 1,25,000 की रैंक पे, 1 लाख से 1,25,000 की रैंक पे आप ये इंस्टीट्यूशन टारगेट कर सकते हो, लेकिन ये हैं आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। अब आपको ये कैसे समझ में आ रहा है कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, आप इनकी फीस देख लीजिए। जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हम बात कर रहे थे तो फीस अराउंड 56,000 थी, 31,000 थी, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की आप फीस देख पा रहे हैं अराउंड 19 लाख, 24 लाख, 22 लाख, 18 लाख, 21 लाख। ठीक है, तो ये वेरी करती है, लेकिन अगेन जो एग्जैक्ट फीस है वो आपको इंस्टीट्यूशन से मिलेगी उस पर्टिकुलर ईयर के लिए, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हो, लेकिन आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि कितना कितना फीस लगने वाला है। फिर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं एक पेरेंट से बात कर रहा था, किसी पेरेंट के पास डिफेंस का कोटा है, किसी पेरेंट के पास एक पर्टिकुलर स्टेट में पुलिस का कोटा है, किसी पेरेंट के पास मेधावी छात्र योजना का एडवांटेज है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें स्टूडेंट्स को नहीं पता रहती, तो इसके लिए आप प्लीज़ ये QR कोड स्कैन करो, अपने मार्क्स फिल करो, रैंक फिल करो, और पूछो कि आपके पास जो कोटा है उससे आपको कोई एडवांटेज मिल सकता है या नहीं। फिर हम बात करते हैं 1.5 लाख तक की रैंक पे आप कौन से इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर सकते हो। जैसे भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूशन हुआ, मणिपाल कॉलेज हुआ, मणिपाल डेंटल कॉलेज हुआ। ओके, तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये प्राइवेट हुए, ये पब्लिक हुए, ये प्राइवेट, ये पब्लिक। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है
कि जब हम अपने बजट की बात करें तो अगर हमारा बजट हाई फाई जाता है तो क्या हमारे पास ऑप्शंस बचते ही नहीं हैं? तो ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास और भी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है, उस नॉलेज के अभाव के कारण ही हम एक गलत डिसीजन लेते हैं। तो गलत डिसीजन नहीं लेना है तो अगेन व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे जाओ, अपनी डिटेल्स फिल करो, बताओ कि क्या सोच रहे हो आप और क्या करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि हम काउंसलिंग में ही गाइड करते हैं, हम काउंसलिंग में ही गाइड करते हैं आपको। फिर अगर हम बात करें 1.5 लाख से लेके 1,75,000, तो आप इन इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर सकते हैं। फीस आपको राइट हैंड साइड पे एक एस्टिमेटेड फीस आपको दिख रही है, जिसके बेसिस पे आप एक डिसीजन ले सकते हो, काफ़ी आसानी होगी आपको डिसीजन लेने में। फिर मैं बात करता हूँ 1,75,000 से लेके अराउंड 1,93,000 रैंक पे अगर हम बात करें, तो ये कुछ इंस्टीट्यूशन हम टारगेट कर सकते हैं, ये कुछ इंस्टीट्यूशन हम टारगेट कर सकते हैं। अगेन दिस इज़ प्राइवेट, दिस इज़ प्राइवेट, दिस इज़ पब्लिक, दिस इज़ पब्लिक। सो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। हमने देखा कि हम कौन से इंस्टीट्यूशन टारगेट कर सकते हैं। इसमें मैंने इंक्लूड किया गवर्नमेंट कॉलेज, इसमें मैंने इंक्लूड किया प्राइवेट कॉलेज, इसमें मैंने इंक्लूड किया MBBS कॉलेज, इसमें मैंने इंक्लूड किए डेंटल कॉलेजेस एज वेल। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए यार, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो तो फॉलो कर लो, और मेक श्योर करो कि काउंसलिंग के टाइम पे आप कनेक्टेड रहो, क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं रही तो एक गलत डिसीजन लोगे, और गलत डिसीजन का नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चलना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.